दिल्ली में पानी और बिजली में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। आने वाले समय में बिजली का यह मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा मुंबई में बन सकता है। इसका ख्याल राजनीतिक लोगों ने रखना चाहिए। जो लोग नियमित तौर से बिल नहीं भरते हैं, ऐसी जगह पे वो स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। तो उदाहरण तौर पे ऐसी जगह कौन सी है? तो ऐसी जगह है स्थानिक पुलिस स्टेशन। बंबई के जितने भी पुलिस स्टेशन है, गृह डिपार्टमेंट के एसीपी डीसीपी के ऑफिस है, वहां का लाइट बिल बेस्ट के अधिकारियों को मिलता नहीं है। तो उसका जो है अकाउंट डिपार्टमेंट जवाबदार है। 6-6 महीने के बाद में पुलिस स्टेशन का बिल भरा जाता है। तो ये 3 महीने से जो हमारे यहाँ पे बम्बई सिटी में बेस्ट वितरण है, जो बिजली देती है, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग को 2 महीने से लाइट का बिल मैन्युअली जो घर पे आता है वो आ नहीं रहा। अचानक 2 महीने के बाद में वो लोग मैसेज भेज रहे कि तुम्हारा बिल का अमाउंट इतना है, अब भर दो। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। देखिए आज फिर विशेष चर्चा के लिए हमारे सामने संजय रमेश भालेराव जी है, जो धारावी करो के समस्या पे काम करते, धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर भी है। हमारे सामने आज मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो विशेष चर्चा किस बारे में और किस लिए किस विषय पे बात करना। सर, जैसे काफी सालों से हमने सुना है कि धारावी बचाओ आंदोलन काम तो कर रही थी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आप लोगों के जो इतने काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि कुछ अभी एक आज से कुछ दिन पहले फिर से आप लोग ने एक समस्या धारावी करो की जो हो रही है उसके विषय पे आपने जो आज आवाजें उठाई है, तो कैसे क्या समस्या जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं हार्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान भाई, आपने मेरी बात आपके यूट्यूब चैनल पे रखनी है। जय भीम। मैं संजय रमेश भालेराव, धारावी बचाओ आंदोलन का मैं समन्वयक हूँ। आज हम एक गहन विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बिजली। मानव को, आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत पानी और बिजली की है। यदि उसकी समस्या बिगड़ जाती है तो आदमी का रूटीन बदल जाता है। गए 3 महीने से जो हमारे यहाँ पे बम्बई सिटी में बेस्ट वितरण है, जो बिजली देती है, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग को 2 महीने से लाइट का बिल मैन्युअली जो घर पे आता है वो आ नहीं रहा। अचानक 2 महीने के बाद में वो लोग मैसेज भेज रहे कि तुम्हारा बिल का अमाउंट इतना है, अब भर दो। धारावी की जनता, सर्वसामान्य लोग ये मैसेज देख के बिल कैसा भरा जाए? उनके पास गूगल पे नहीं है, कुछ लोगों का तो बैंकिंग अकाउंट ही नहीं है। लेकिन बेस्ट के पास एक प्रावधान है, मैन्युअली बिल भरने का जरिया कैसा भी हो, जाके काउंटर पे भरे, मनी जो बैक पॉलिसी है, ट्रांसफर मनी, वहां पे बिल भरे या अपने मोबाइल से जीपे करे। भरने का तरीका जो भी हो, पैसा मिलना चाहिए बेस्ट वितरण को, उनका वो मसला होना चाहिए। लेकिन आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हो, तो गूगल पे कर दीजिए, आपको घर पे बिल आएगा नहीं, सिर्फ हमारा मैसेज आते जाएगा, आप गूगल पे कर दीजिए। इस वजह से बहुत सी समस्या निर्माण हो गई हार्ड कॉपी ना मिलने के कारण। हमारी ये मांग है, बीएसटी के जो अधिकारी थे गावड़े साहब, उनको हमारी दिक्कत बता दी कि 2 महीने से यहाँ पर बिल घर घर में आया नहीं है। तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि एक पॉलिसी आई है, जो लोग मोबाइल पे हम लोग मैसेज भरते हैं, देते हैं मैसेज, तो मोबाइल पे बिल भरते हैं। जिन लोगों का मोबाइल नंबर हमारे सिस्टम में ऐड है, उन लोगों को हमारे मैसेज चले जाते हैं और वो गूगल पे करते हैं। अरे लेकिन जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, उन लोगों का क्या? यदि ये निर्णय हमारा होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में पैसा है या कैश है, हम लोग काउंटर में जाके कैश भर सकते हैं, हमको एक उसकी रिसीव्ड कॉपी मिलती है। यदि किधर हमको
करंट बिल पूछा जाता है तो वो कॉपी हमने लाइट बिल की भरी हुई घर का पुरावा है, हम यहाँ पर रहते हैं, एक लाइट बिल का पुरावा करके हम सादर करते हैं। ये सिस्टम बेस्ड वितरण ने बंद की थी। दूसरी बात, जिन लोगों को धारावी के जो बहुसंख्य लोग हैं उन लोगों को गर्मी होने के खातर बहुत सा लाइट बिल आया है। पहले आता था गए साल में 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपया, जिसके पास एसी है, कंजम्पशन है, वो लोग आते थे, लोग बोलते थे गर्मी बढ़ गई है तो चलो ठीक है, वो हिसाब से भर देते थे। अब 15-15, 20-20 हजार दर महीने का बिल आने लग गया है। हमारे घर का बजट पूरा हिल गया है। मेरा घर पे अभी के तौर में मैं आपको मेरा बिल दिखाना चाहता हूं। मैं जाके बीएसटी से डुप्लीकेट बिल लेके आया, मेरे पास हार्डली मैन्युअली कॉपी आई नहीं। आप देख सकते हैं कि 28,784 का बिल आया है। आप सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपको उन्होंने डुप्लीकेट बिल निकाल के दे दिए। जब कोई व्यक्ति बिल के लिए जाता है कि हमारा बिल नहीं आ रहा है, तो उनको कहा जाता है कि आप जाके दूसरे दुकानों में बिल निकाल लीजिए, उस पर भी उन लोग चार्जेस देते हैं। ये दोहरा बर्ताव क्यों लोगों के साथ में? बिल जब लेने जाते तो उनको वहां बिल क्यों दिया नहीं जाता? उनको बाहर से क्यों निकालने के लिए कहा जाता है? क्या बीएसटी ने उनको ऑथराइज किया ऐसे लोगों को कि डुप्लीकेट बिल निकाल के दीजिए लोगों का? ऐसा है कि किसी हर घर में जब बिल जाता है तो लोग वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल ही आया नहीं किसी को। और ये समस्या क्या है, बिल क्यों नहीं आया, ये जानकारी लेने के लिए मैं और नितिन भालेराव जी जब गावड़े साहब को पास गए, जो दादर जी नॉर्थ में बैठते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने बिल भेजा नहीं है, किसी को भी भेजा नहीं है, लेकिन जीएम साहब के पास वो हमारी फाइल है कि हर एक जन को बिल भेजना चाहिए, अभी तक उस पर निर्णय हुआ नहीं है, ऐसे हमको बोले। तो ये बात को लेके हुए हम लोग कल ये जो चीज है बीएसटी के बारे में ज्यादा बिल आ रहा है, और ज्यादा बिल आने के बाद में उनका मीटर का जो मीटर है वो चेक करना चाहिए। नया सिस्टम है कि यदि रीडर जो है, जो लिखने वाला है, वो छुट्टियां करता है, मीटर रीडिंग करने वाला आदमी भी प्रॉपरली आता नहीं है। यदि मैं ग्राहक हूं तो मुझे एक एसएमएस आना चाहिए बीएसटी की तरफ से, अमुक दिन के टाइम में, इतने टाइम में, ये दिन को हमारा बीएसटी का आदमी आपका मीटर चेक करने वाले आने वाला है, तो हमारी कैबिन में जाके वो मीटर चेक कर सकता है। वो अंदाज पंची से मीटर रीडिंग लगा देता है, गए महीने का देखता है, उसके महीने का देखता है, उससे ज्यादा ही बिल लगा देता है, आता भी नहीं है। हमने कभी इधर गए 6 महीने से रीडर को देखा ही नहीं है कि वो आके मीटर चेक करके जाता है। सभी राम भरोसे काम चल रहा है। नहीं आने का कारण क्या है, ऐसा क्या आपको पता चला जो अधिकारी जो नहीं आते? ऐसा है कि उन्होंने उसका कारण तो हमने उनको पूछा तो बोले नहीं, रेगुलरली आते हैं, आपका अपने ऊपर ही बिल ढकल देते ग्राहकों के ऊपर, उधर तो कोई सुनवाई होती है नहीं। अब तो भी अनुभव है, बहुत सारे लोगों को अनुभव है, यदि ज्यादा बिल भी आ गया तो पहला बिल भरो फिर बात करें, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा कंजम्पशन इतना है। आप मेरे घर में देख सकते हैं कि एसी है, मैं सवेरे से बाहर था, अब भी आया हूं, गर्म हो गया तो मैं लगाया हूं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं 15-15, 20-20 हजार रुपया तुम बिल भेजोगे, गर्मी का टाइम है तो लोग मेरा 1 टन का एसी है तो चल रहा है, लेकिन ये हर रोज हर महीना नहीं चलेगा ना, तो वैसा इनकम भी होना चाहिए ना, समझे क्या मेरा मीटर अभी बदला है 4 महीने पहले, तो फॉल्टी मीटर तो नहीं बिठाया मेरे को। आप लोग इतने टाइम से जो आप लोगों के जो आंदोलन थे कि अडानी ग्रुप को ये मीटर नहीं लगना चाहिए, अडानी ग्रुप का मीटर नहीं लगना चाहिए, अब तो बीएसटी भी ऐसे हालात आप लोग बता रहे कि ऐसे हो गए, तो फिर मीटर किसका लगना चाहिए और किसके बारे में सोचेगा कौन? ऐसा है कि आपका जो सवाल था कि यहाँ रीडिंग करने क्यों नहीं आ रहे, 2 सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ। जब मैंने गावड़े साहब से बात की थी तो उन्होंने बताया कि हमारा स्टाफ बहुत कम है, जो रिटायर हो गए हैं उनकी जगह पे नई भर्ती हो नहीं गई है 10 साल से, और किसी ने भर्ती किया नहीं है, कुछ लोग मरे हुए हैं, उनके अनुकंपा तत्व पे भर्ती हुई नहीं है, स्टाफ भरा नहीं है, इसके वजह से हम प्राइवेटाइजेशन की ओर लोग जा रहे हैं। प्राइवेट बीएसटी के पास सब सुविधा होने के बावजूद भी स्टाफ नहीं है बोलते हैं, तो उन्होंने हमको ये दिक्कत बताई।
दिक्कत को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए हम कल माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन है उसके उपाध्यक्ष महेंद्र साल्वे जी, सामाजिक कार्यकर्ता रवि काले, हम लोग बेस्ट भवन में जो बीएसटी के मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री अनिल दिग्गीकर, उनको जाके मिले। उनको हमने ये समस्या बताई कि मैनुअल बिल नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं हो रहा है, और ज़्यादा बिल आया है तो उनको एक 3 टप्पा देना चाहिए। पहला मीटर चेक करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मीटर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में यदि उसको बिल भरना ही है तो उसको सहूलियत दी जाना चाहिए 3 टप्पा में सरसकट सभी बंबई वासियों को जिसका दिक्कत है उनको, यह हमने बोला है। इस पे सहमति हुई आप लोगों की? तो इसमें साहब ने फिर ऑर्डर करा है, गावड़े साहब को ऑर्डर कर दिया है, समझे, गावड़े साहब को ऑर्डर कर दिया है। अब उसकी एक लिखित प्रत माननीय महेंद्र साल्वे जी ने मांगी है। ढाकने साहब जो उनके ऑर्डरली है, दिग्गीकर साहब के सचिव है, उनसे वो कॉपी मांगी है। तीसरा एक महत्व का सवाल था, धारावी में रहने वाले लोग बहुत अमीर नहीं है, रिक्शा से प्रवास जमता नहीं है। मैं आपको काटूंगा। मैं जब आप विषय पे थे अपना लाइट बिल के, तो लाइट बिल के विषय पे मैं बात करूंगा आपसे। आपने कहा कि हमारी सहमति बन गई है, हमें पेपर मिलेगा। वो उनके ऑर्डर उनके हमने जो निवेदन दिया था उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर कर दी, और 3 चीजें हमारी थी जो नियमित तौर से मैन्युअली बिल आना चाहिए। तीसरा जो है जो मीटर फॉल्टी है उसका इन्वेस्टिगेशन करके यदि ज़्यादा बिल आया है तो उसको 3 टप्पे से देना चाहिए। और चौथा, माटुंगा लेबर कैंप धारावी में एक बस चलती थी, एसी बस, गर्मी का टाइम है, गरीब लोग है, तो पहले 5 रुपए में वो हिंदुजा से संत रोहिदास मार्ग में वो बस एसी चलती थी, वो बंद हो गई है। किसने उसका पाठ पुरावा किया नहीं है। हम 3 जन जाके वहाँ पे दिग्गीकर साहब को बोले, जनरल मैनेजर को, एसी बस भी चालू करने का उन्होंने वादा किया है। अब उसकी ऑर्डर आती है, उसका पाठ पुरावा महेंद्र साल्वे जी मैं खुद कर रहा हूं, और जनता के लिए ये यदि प्रवास सुखकर, एसी का प्रवास सुखकर होना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके ये चीज़ों के लिए ये लोगों को पता होना चाहिए कि यदि उन्होंने हमारे सामने ऑर्डर कर दिए, और उन्होंने बोला है, ढाकने साहब ने महेंद्र साल्वे जी को आज उन्होंने फोन किया और उनको बोला कि इसका जवाब हमारे जो गावड़े साहब है वो आपको लिखित तौर पे देंगे। तो 1-2 दिन में यदि ये जवाब आता है तो हम लोगों को उसकी कॉपी मुफ्त मुहैया की जाएगी। जो हमारे व्हाट्सएप पे लोग हैं, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो कॉपी हम दे देंगे, तो उनके लिए वो आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। कुछ लोगों का आज से कुछ महीने पहले मीटर निकाला गया, हम मौजूद थे वहाँ पे, अधिकारी आए, उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया है कि मीटर निकालना। जब हमने पूछा कि मीटर क्यों निकाल रहे सामने वाला, तो आपको पैसे भरने बोल रहा है। उनका कहना है कि पैसे हमको नहीं चाहिए, हमको आदेश से हमको मीटर निकालने बोला, हमने देंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बड़ी ही बेरहमी से उस मीटर को निकाला गया। 2 दिन वो बिना लाइट के थे। क्या ये सही है? इस विषय पे धारावी बचाओ आंदोलन क्या करेगी, और कैसे जबरन तरीके से जो मीटर निकालते? ऐसा है, कोई ऑफिसर दादागिरी करता है, यदि कोई ग्राहक पैसा भरने के लिए तैयार है तो उसका मीटर नहीं उतरना चाहिए। यहाँ के लोग गोर गरीब है, उनको एक मौका देना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट देना चाहिए। यदि ज़्यादा बिल आया है तो इंस्टॉलमेंट करके थोड़ा थोड़ा भरना चाहिए। और मानवता के खातिर, किसी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनकी मीटर नहीं निकलना चाहिए। इमरान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि बीएसटी परिवहन जो है, बीएसटी जो विद्युत विभाग है, तो बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। बंबई का जो ग्राहक है बहुत प्रामाणिक है, ईमानदार है, और वो अपना लाइट का बिल का पैसा, धंधा हो गया, नौकरी का पगार मिलने के बाद में जो लाइट का बिल आता है उसके पैसे बाजू में रखता है। बंबई में सबसे 99% रिकवरी
जो बिल का रिकवरी है बीएसटी का 99% है। 1% जो चोरी है, जो गड़की के कारण है, जो लोग लाइट का वायर कटिंग हो चुकी है, इस तरह से किसी ने चोरी की लाइट की है, बहुत बदमाश रहेंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन 99% बीएसटी की जो बिल भरने की रिकवरी है 99% है। तो भारत देश में सबसे प्रामाणिक लोग जो है लाइट बिल भरने वाले बंबई के हैं। हमारा यह मुद्दा था लास्ट टाइम का, जो आपका सवाल है जो प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर के बारे में, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल 15 साल पहले ओपी गुप्ता नाम के जो जनरल मैनेजर थे, साउथ अफ्रीका की एक कंपनी थी क्विंसी, उस कंपनी के मीटर बंबई में स्मार्ट मीटर लगाने के चल रहे थे। तो स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मिल जो बिल आते हैं उसको प्रीपेड कहा जाता है, जो टॉपअप के जो आते हैं उसको स्मार्ट मीटर में पोस्टपेड मीटर कहा जाता है, पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर। तो प्रीपेड में जो पोस्टपेड बिलिंग मीटर है अदानी वो लगाना चाहता था। उन्होंने जो अहमदाबाद में बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर कर दी, और कंपनी रजिस्टर करने के बाद में उन्होंने ये मीटर का ठेका ले चुका है। हालांकि ये स्मार्ट मीटर का जो आइडिया है, गणेश स्वामी करके एक नागपुर में मिलिट्री मैन है, उनका पेटेंट है उस पे। तो पेटेंट को नजरअंदाज करते हुए अपना मित्र नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, इनके चहेते जो मित्र है गौतम अदानी जी, उनको ये ठेका स्मार्ट मीटर का कैसा मिलना चाहिए उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। और ये मीटर क्यों लाया था बीएसटी ने, कि जहां पे सबसे ज्यादा चोरी होती है, बिजली जो है उसकी गड़की होती है, वायर कट हो जाता है, जो लोग नियमित तौर से बिल नहीं भरते हैं, ऐसी जगह पे वो स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। तो उदाहरण तौर पे ऐसी जगह कौन सी है, तो ऐसी जगह है स्थानिक पुलिस स्टेशन। बंबई के जितने भी पुलिस स्टेशन है, गृह डिपार्टमेंट के एसीपी डीसीपी के ऑफिस है, वहां का लाइट बिल बेस्ट के अधिकारियों को मिलता नहीं है। तो उसका जो है अकाउंट डिपार्टमेंट जवाबदार है। 6-6 महीने के बाद में पुलिस स्टेशन का बिल भरा जाता है, तो ये रिकवरी जो है लेट होती है। पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन अकाउंट के हिसाब से उनका मीटर कोई निकालता नहीं, उनके मीटर निकालने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। पैसे मिलते हैं उनके, लेकिन मीटर निकालता नहीं। उनका अकाउंट डिपार्टमेंट जो है सिर्फ गरीबों के मीटर निकालता है। तो ये दूसरा है हॉस्पिटल। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां के जो मीटर है कभी निकलते नहीं है, कि बीएसटी को मालूम है सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका अकाउंट होएगा, बैलेंस शीट चेक होएगा, 6-6 5-5 महीने के बाद वहां के मीटर का बिल भरा जाता है। तो ऐसी जगह पे वो स्मार्ट मीटर लगना चाहिए, ऐसा बीएसटी का धोरण था। ये मीटर का जो लोडिंग है, एक सर्वसामान्य झोपड़पट्टी धारक चाल में रहने वाला बंबई का जो ग्राहक है उसके ऊपर लादा नहीं चाहिए जबरदस्ती। तो बेस्ट अधिनियम 2003 के हिसाब से हम ग्राहकों को एक प्रावधान दिया गया, मीटर चुनने का अधिकार। हमको गवर्नमेंट का मीटर चाहिए, ना किसी प्राइवेट आदमी का मीटर चाहिए। हम गवर्नमेंट की अथॉरिटी से भिड़ सकते हैं, अदानी से कहां भिड़े। अदानी के वजह से उपनगर में और बहुत जगह बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से ग्राहकों ने आत्महत्या की है। और हमारे पास गवर्नमेंट की बीएसटी की एक रेडीमेड सुविधा है, रेडीमेड बनी बनाई सुविधा है। यदि खुदा ना खास्ता कल हमारे कैबिन का मीटर जल गया तो हम बीएसटी के पास अर्जी दे सकते हैं, नया मीटर बिठाने के लिए आ जाएंगे, मीटर बैठ जाएगा। तो हमारी यह व्यवस्था को बंद करके हम प्राइवेट आदमी की व्यवस्था क्यों अपनाए जो 70 साल से चल रही है। इस मुंबई को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, महानगर पालिका क्यों कहा जाता है कि ये दो सुविधा है, एक परिवहन बीएसटी की और एक बिजली। बंबई में कभी भी बिजली जाती नहीं है, लोड शेडिंग होता नहीं है, क्योंकि यहां पर बिजली 24 आवर्स है। और बंबई का आदमी बीटी से लेके मुलुंड तलक, भांडुप तलक रात को कभी भी बस से प्रवास कर सकता है। चर्च गेट से लेके बोरोली तलक बंबई के किसी भी कॉर्नर पे जा सकता है, रात को प्रवास कर सकता है। इन दोनों सेवा के वजह से बंबई को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिला है, महानगर का दर्जा मिला है। यदि यह सुविधा किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में चली गई
तो बहुत बड़ा अन्याय होएगा मुंबईकरों के ऊपर, बहुत बड़ा जुल्म होएगा। हम धारावीकर इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि अदानी के प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं होने चाहिए, लेकिन बीएसटी ने भी अपनी सुविधा को बरकरार रखना चाहिए। अपने ग्राहकों को किस तरह से खुश रखना है, यह उनकी प्राथमिक गरज है। तो बंबई में, दिल्ली में पानी और बिजली में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। आने वाले समय में बिजली का यह मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा मुंबई में बन सकता है, इसका ख्याल राजनीतिक लोगों ने रखना चाहिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं हर बार लोगों का आवाज इसी तरह आपके मार्फत, आप जैसे लोगों के मार्फत मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। सर, जैसे आपने बिजली के बारे में जो बताया है, बीएसटी के बारे में बताया, हमें सूत्रों से मिली जानकारी, हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की थी आज से कुछ वक्त पहले कि उन्होंने कहा था, हमने कहा कि ये जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि जो ये बकाया जो राशि है, जो लोगों की जो बिल वगैरह है, वो जल्द से जल्द हमें पूरा करके देना है, क्योंकि ऐसे ये जो दिक्कतें आ रही है, क्या ये इसका ये जो उन्होंने बताया है, जो स्पष्ट किया है बातों का, जो हमें जानकारी सूत्रों से मिली, क्या इस पे आप सहमत हैं? ऐसा है कि आपको क्या जानकारी मिली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। इलेक्ट्रिक एक्ट में जो बीएसटी अधिनियम जो है 2003 में, उसमें मीटर चुनने का अधिकार है। यदि कोई आदमी आपके मीटर में जबरदस्ती ट्रेस पास करता है और आपके बिना कैबिन के अंदर घुसकर आपका मीटर बदली करता है, तो स्थानिक पुलिस स्टेशन में जाके उस संबंधित आदमी की और कॉन्ट्रैक्टर की ट्रेसपास की कंप्लेंट कीजिए। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, कौन से कंपनी की बिजली चाहिए, सरकारी बिजली हमको चाहिए, कोई प्राइवेट आदमी की नहीं चाहिए, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। हम सरकार के ऊपर भरोसा रखते हैं, किसी बिजनेसमैन के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हमारी मेहनत की कमाई को कोई ऐसा लूटेगा तो नहीं चलेगा। हम आम जनता के साथ में हैं। यदि कोई ऑफिसर इस तरह से दादागिरी करता है तो हमें शिकायत दे दीजिए, हम उसके खिलाफ मुफ्त कायदेशीर लड़ाई लड़ लेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सबसे पहला जो अनिल दिग्गीकर साहब है, जनरल मैनेजर, उनका धन्यवाद देता हूं। माननीय महेंद्र साल्वे साहब जो कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता है, रवि काले और माटुंगा लेबर कैंप धारावी की जनता का भी मैं आभारी हूँ कि ये समस्या जो थे हमारे तलक उन्होंने लाई। हमने ये समस्या माननीय अनिल दिग्गीकर जनरल मैनेजर बेस्ट है, उनके पास रखी। उन्होंने इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढने का कोशिश किया है। और एक महत्व की बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले हैं, उस पुतले के चारों मीटर बीएसटी ने निकाले हैं। कुछ दिन के बाद में हम उसका भी पाठ पुरावा करके वो मीटर लगाने का कोशिश करेंगे कि जितने भी धार्मिक स्थल है, जो हेरिटेज है, जो सरकार के ताबे में है, उस जगह के जो मीटर है गवर्नमेंट लगाती है और गवर्नमेंट उसके मीटर ना निकाले। जिस तरह से बीएसटी की हिम्मत नहीं होती है पुलिस स्टेशन के मीटर निकालने की, हॉस्पिटल के मीटर लगाने की, निकालने की, वैसे ही सरकारी दफ्तर की मीटर निकालने की हिम्मत नहीं होती है। उसी तरह जो बीएमसी ने जिस जगह पे देखभाल करने का वादा किया है, या उनको बीएमसी जिस देखभाल करती है बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों की, वहाँ का जो मीटर निकाला है उसको जल्द से जल्द बीएसटी ने लगाना चाहिए। और एसी बस का जो आपने बताया था वो जल्द से जल्द धारावीकर को आनंद देने के लिए चालू होनी चाहिए। और जिस तरह जो अच्छा रोड रहता है बम्बई में खुदाई का काम बीएसटी वाले कर जाते हैं, मुंबई महानगर पालिका में पैसे भरते हैं और अच्छा खासा रोड खराब कर देते हैं, फुटपाथ खराब कर देते हैं। मैं उसका जाहिर निषेध करता हूँ। और ऐसा रोड यदि उन्होंने वायर कटिंग है या गड़की है, फॉल्ट आता है, तो ऐसी जगह पे उन्होंने खुद काम करके जैसा रोड जैसा था पहले वैसा करना चाहिए, ना कि हमारी जवाबदारी सिर्फ मीटर वायर डालने की है तो दुरुस्त करने की भी है। आप ईरानी होटल के बाजू में देखिए, एक हफ्ते पहले उन्होंने खुदाई की थी, उसके बाद में वो मट्टी डाल के वैसे ही चले गए। वहाँ सीनियर सिटीजन लोग हैं, आते जाते हुए कोई भी सीनियर सिटीजन वहाँ गिर सकता है। मैं बीएमसी प्रशासन और बेस्ट प्रशासन से विनती करता हूँ कि वहाँ जल्द से जल्द रोड की दुरुस्ती की जाए, नहीं तो एक जन आंदोलन मुझे खड़ा करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द जो लोगों को ज़्यादा बिल आ रहा है उसकी तरफ ध्यान बीएसटी प्रशासन ने देना चाहिए। हर घर में बिल का कॉपी मैन्युअली
घर घर में बिल की कॉपी मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। यदि इसकी पूर्तता 15 दिन में नहीं की तो बीएसटी भवन में जोरदार मोर्चा और न्यायिक लड़ाई लड़ने की भी तैयारी मैं कर सकता हूं। जय भीम। देखिए, ये संजय रमेश भालेराव जी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर भी है। काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम भी करे, हर बार लोगों के समस्या के लिए लड़ते रहते हैं। इस बार जो समस्या थी, वो लोगों की जो समस्या थी, धाराविकरों की समस्या थी, वो थी सबसे बड़ी समस्या लाइट बिल की। और जो लाइट बिल जो है वो लोगों के घर पे नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या दूसरी थी, वो ट्रैवलिंग की जो बस है 176, उसकी समस्या बताया उन्होंने। और तीसरी जो समस्या इन्होंने बताई है कि जो बीएसटी के अधिकारी जो रोड पे काम करते हैं, रोड पे काम करते हुए जो अपना खड्डा खोद के चले जाते हैं, उसके बाद बुझाते नहीं है। ऐसी जो समस्या है, जो जिस पे ये नजर रखे थे, जिन्होंने आज हमें बुला के सारी समस्याओं का इन्होंने बताया कि बीएसटी ने इनको आश्वासन दिया हल करने के लिए। अब आने वाले समय में कैसे धारावी करो की जो समस्या इन्होंने लेके बीएसटी में दिए, कैसे उस पर बीएसटी सोचेगी और कैसे समस्या लोगों की हल होगी, इस पर नजर बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।